नगर आयुक्त नहीं चाहते हैं यहाँ काम हो। नगर आयुक्त से नगर निगम नहीं संभल रहा है। बरसात सर पे है, हमारा शहर में जल जमाव होता है। मंडई का डंपिंग यार्ड अपने बूते हम स्टार्ट कराए हैं लोगों से आग्रह करके, ये तो डंपिंग यार्ड भी शुरू नहीं करा सके। नगर आयुक्त जब से यहाँ आए हैं हमारा 2 साल पीछे चला गया है। ऑफिस निगम 2 साल चला गया पीछे। ट्रैक्टर खरीदेंगे, खरीद लिए। जेसीबी खरीदना है, खरीद लिए। लाइट मास्क लगाना, खरीद लिए। जो जिसमें मुनाफा होगा वो सारा काम निगम में होगा, शेष कोई काम नहीं। ये नगर निगम का कॉन्फ्रेंस हॉल है और तमाम जो कुर्सियां आपको खाली नजर आ रही है ये वार्ड पार्षदों को बैठने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि आज वार्ड की जो बोर्ड मेंबर था वो आज यहाँ पे होने वाला था कि नगर निगम आने वाले दिनों में कैसे काम करेगा। इसी बोर्ड में तय होता कि जो बरसात आ रहा है जिसमें हजारीबाग में तमाम जगह पर जल जमाव देखने को मिलता है, उस पर निराकरण निकलता। नालियां कैसी बनती, गलियां कैसी बनती, साफ सुथरा कैसा होता नगर निगम, और हजारीबाग कैसे खूबसूरत बनता, उस पर चर्चा होती। लेकिन ये बोर्ड की जो मीटिंग है वो रद्द हो चुकी है। तो हमारे साथ हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार राणा है और इनसे ही जानेंगे कि बोर्ड की जो अहम बैठक होती है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो यहाँ पर पहुंचते हैं, महापौर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं और सारे लोग मिलकर शहर के भविष्य को गढ़ते हैं कि शहर में आने वाले समय में क्या काम होगा। जो अभी बारिश आ रहा है उसमें क्या काम होगा, क्यों हुई बोर्ड की मीटिंग कैंसिल और जनता ने आपको चुनकर यहाँ भेजा है, उसके बाद भी ऐसी चीजें यहाँ पे घटित हो रही है, बोर्ड की मीटिंग कैंसिल हो जा रही है, जनता के अहम मुद्दे उठ नहीं पा रहे हैं नगर निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में। देखिए, यह गंभीर विषय है। बरसात सर पे है, हमारा शहर में जल जमाव होता है। ये चौथी बैठक है बोर्ड का। 3 बैठकों में पहला लाइन यही था कि किसी भी स्थिति में मई माह जो है हमारा अभियान का माह रहेगा और हम नालियों की 100% सफाई करेंगे। बोर्ड में सारी चीजें पास हो गई, लेकिन हमारे नगर आयुक्त हैं उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आज बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड के बैठक में नगर आयुक्त जो होते हैं वो सचिव होते हैं और सारा निर्णय लेने की क्षमता उनमें होती है, वही यस या नो कर सकते हैं। आज बोर्ड की बैठक में नहीं आए बिना कोई सूचना के। बोर्ड की बैठक में एएमसी आए। एएमसी जब ऑफिस के 1-2 विषय हुए उसके बाद उठ के चले गए। उनका था कहना कि हाईकोर्ट का एक अर्जेंट है, हम जा रहे हैं। बोर्ड में संबंधित सारे पदाधिकारी होते हैं। स्वच्छता नाली से जुड़ा मामला है, सफाई होना है, एक भी पदाधिकारी नहीं थे। वार्ड के में कई नालियों का निर्माण होना है, रोड बनना है, केवल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो ये पूरे बैठक का मजाक बना दिया गया है। और ये मजाक इस वर्ष नहीं, 25 अप्रैल 2025 को भी हमारी बैठक थी और ऐसे ही जब ऑफिस का एजेंडा पूरा हुआ हमारे आयुक्त उठ के बैठक चले गए बिना सूचना के। इस बार तो आए ही नहीं। तो यह बड़ा चिंता का विषय है कि जो आदमी चुनाव जीत के आया है, नगर काम करने का जिस पर दायित्व है, जिसके ऊपर माथे पे ठिकरा फूटना है, वो चाहता है काम हो और इन्हें हम पेमेंट देते हैं। सरकार पेमेंट देती है इसी कार्य के लिए, और ऐसे अवहेलना होगा तो शहर क्या साफ होगा और विकास कार्य क्या होगा, आप स्वयं लगा सकते हैं। तो आपकी मान लीजिए कि अगर बोर्ड की बैठक में वो नहीं आते तो आप भी नेतृत्व कर सकते हैं बोर्ड की बैठक में, और वो जो जनप्रतिनिधि बात रखते हैं उसको ले जाकर आप उन तक पहुंचा सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं, या जो निर्णय होगा निर्णय आप सुना सकते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। हमारा टंकक बैठते हैं हम, जो बात होती है वो सब टाइप होता है। कौन सी योजना होगी, क्या होगी, कैसे होगा, उस पर चर्चा होता है। ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट की बैठक थी और कुछ भी नहीं हुआ। 11:30 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी थी। आप 11:10 तक कोई व्यक्ति नहीं आता है। आप कैमरामैन नहीं आते हैं, आयुक्त नहीं आते हैं, एएमसी नहीं आते हैं, तो फिर कैसे चलेगा? सवाल तो यही है ना, जनता का भी यही सवाल है कि फिर बरसात आ जाएगा सर पर तो फिर कैसे काम होगा, क्योंकि फिर जल जमाव में जाने पे वो मजबूर हो जाएंगे। आपके नगर निगम क्षेत्र में सड़क, नली, गली के क्या हालात है आपको भी अच्छे से पता है, और जनता ने आपको क्यों निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद भी चुना हो वो भी आपको अच्छे से पता है, और जनता की उम्मीदें क्या है आपसे वो भी पता है आपको। तो फिर ये कैसे ठीक होगा? ये नगर आयुक्त नहीं चाहते हैं कि यहाँ काम हो। नगर आयुक्त से नगर निगम नहीं संभल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चास में रहे, वहां से हटाए गए, हुसैनाबाद में रहे, वहां से हटाए गए, यहाँ आए हैं, अब यहाँ से भी हटने का योजना में लगे ताकि वो मेन स्ट्रीम में जा सके। हमने तो भारत सरकार
कार्मिक विभाग को, झारखंड को लिखा है कि जो पदाधिकारी हैं जिन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि गरिमा क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, तो विकास क्या करेंगे? तो यह तो दुर्भाग्य है। अभी बरसात हमारे सर पर है, अभी नालियों में सफाई नहीं होगी, जवाब महापौर को देना है। और इनके कई सोशल मीडिया पर इन्होंने तो बाकायदा इस घोषणा किया कि सब सुविधा दे रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, सारे काम हो रहे हैं। आज सभी अखबारों में पिछले एक हफ्ता से आ रहा है कि नालियां भरी पड़ी है, शहर में कचरा भरा पड़ा है, वाहन डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं, केवल आई वास हो रहा है। और ये सब का सब हो रहा है नगर आयुक्त के कारण। नायक चाहते हैं कि हम, हमारे पार्षद, महापौर, डिप्टी महापौर आपस में लड़ जाए और ये सारा ठिकरा फोड़ दे कि महापौर कुछ करना देते नहीं है। आज ये साबित हो गया कि महापौर नहीं, आयुक्त कुछ करने देते नहीं है। और उसका रिजल्ट है कि आज बैठक हम लोग बैठे रह गए, 1.5 घंटा बैठ के हम लोगों ने प्रतीक्षा की है। अंततः सारे प्रश्न उठ के चले गए। कोई निर्णय निकल पाया आज की बैठक में? आज की कोई बैठक में निर्णय नहीं हुई है और ये इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी। अब इसके बाद कब बैठक होगा निश्चित नहीं है। हम क्या करेंगे? सारी शक्ति उनके पास है। बरसात आएगा, जनता फिर आपसे सवाल पूछेगी, अपने वार्ड पार्षदों से सवाल पूछेगी क्यों उनके गली का हालात ठीक नहीं हुआ। हमसे सवाल पूछ रही है। दिल्ली मार्केट में कल बारिश हुआ, पूरा नाली का पानी था। सुरेश कॉलोनी हो, शिवपुरी हो, सभी जो जनता तो फेसबुक पर करती है, फोन करती है। मेरा छोटा बच्चा आज सुबह फोन उठाया था, उसको बोला कि वार्ड 27 से बोल रहे हैं मेरे यहाँ नाली जमा हुआ है। जनता तो पूछ रही है, लेकिन हमारे नगर आयुक्त जब से यहाँ आए हैं, हमारा 2 साल पीछे चला गया है ऑफिस, निगम 2 साल चला गया है पीछे। ये किसी को काम करने नहीं दे रहे। कोई भी काम उठा के देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है कहीं। अभी हम आए हैं तो मंडई का डंपिंग यार्ड अपने बूते हम स्टार्ट कराए हैं लोगों से आग्रह करके, ये तो डंपिंग यार्ड भी शुरू नहीं करा सके। हाई कोर्ट का आदेश था कि आपको जो जहाँ राज्य बस अड्डा बनना है हमारा रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ कचरा नहीं फेंकना है, ये कचरा वहीं फेंकवा रहे थे। तो मतलब क्या हम बोले, नगर आयुक्त किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि नगर का विकास हो। वो चाहते हैं कि वो झगड़ा करेंगे, निगम से झगड़ेंगे, महापौर से झगड़ेंगे, सरकार उनको कहीं और ट्रांसफर कर देगी और यहाँ से निकले। बस उनकी योजना है, इसी योजना पर वो काम कर रहे हैं। इसलिए एक भी काम शहर में नहीं होगा। पेड़ नहीं कट रहा है, नाली में कचरा जाम है, अभियान नहीं हो रहा है, लेबर नहीं रखेंगे। सारे तो बोर्ड में पास किया, हमने बोर्ड में पास किया कि लेबर रखना है, आपको भाड़े पे वाहन लेने हैं, आपको अभियान के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब करने हैं, लेकिन कुछ नहीं। आज का देखिए, आज ये 80 बिंदु पर हम लोग का नाली का निर्माण होना था सभी वार्डों में, नहीं हुआ। ये एजेंडा है, नारियल, झाड़ू, गैता, बांस डंडा, ग्लास, मास्क, ये सब लेना था। कितना महत्वपूर्ण चीज है। देखिए आप, बैठक नहीं हुई। अब ये कब बैठक होगी, कौन से वाहन का रिपेयर होना है, नहीं होना है, देखिए वो सारा लिस्ट है, लेकिन बैठक नहीं होगी। अब ये क्या करेंगे, ये सारा ठिकरा फोड़ेंगे कि महापौर नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आप पूरा हॉल को देख लीजिए, अभी 2:10 हो रहा है, मैं बैठा हूँ। तो आपका हॉल देखा, एक चीज और मुझे नजर आया, करीब इसमें 9 से 10 एसी लगे हुए हैं। ये लगभग मेरी उम्मीद से 40 या 40 बाय 60 का हॉल होना चाहिए। तो क्या 10 एसी जो लगभग 2-2 टन के हैं पर्याप्त हो जा रहे हैं ठंडा करने के लिए, कि और ज्यादा चाहिए आप लोगों को? हमें सुविधा नहीं चाहिए। हमारे सारे पार्षद का कहना है कि भैया आप मुझे कुछ मत दीजिए, हम पैदल घूम लेंगे, सफाई कीजिए, शहर को ठीक बनाइए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जितनी चीजें बेकार की वो सब लग रहा है। ट्रैक्टर खरीदेंगे, खरीद लिए, जेसीबी खरीदना है, खरीद लिए, लाइट मास्क लगाना है, खरीद लिए। जो जिसमें मुनाफा होगा वो सारा काम निगम में होगा, शेष कोई काम नहीं होगा। कैसे सुलझेगा ये तमाम चीजें जो है, सुलझेगा कैसे? जनता पिस रही है इन सब चीजों में। नगर आयुक्त को हमारे होते हैं प्रशासक, हम आदेश करेंगे, कार्य का पालन करना उनका जिम्मा है। जिनके ऊपर काम करने का जिम्मा वही काम नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। मैं अगर इनके चेम्बर में कल ताला मार दूंगा तो ये बोले हैं कि सरकारी कार्य में बाधा कर रहे हैं और महापौर हमको ये कर रहे हैं। अरे वार्ड पार्षद करेगा। अभी हमारे 21 के वार्ड पार्षद टिंकू खान ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम चुन के क्यों आए हैं? आप अगर मेरा क्षेत्र में काम ही नहीं करेंगे, आप देखते हो कि नल नहीं बनेगा, पानी नहीं आ रहा है, चापाकल नहीं बनेंगे, तो बनेंगे क्या? लाइट नहीं लगेगा, लेबर काम नहीं करेंगे, तो होगा क्या? और ये सारा ठिकरा आप देखते होंगे, उनका यही कहना है कि महापौर करने नहीं दे रहे हैं। वाह, महापौर को आप ट्यून नहीं दे रहे हैं, महापौर को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शहर तो साफ कीजिए। शहर साफ करना कितना जिम्मा है? आयुक्त का जिम्मा है। और आयुक्त केवल वार्ड पार्षद को, महापौर को, डिप्टी मेयर को आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि हम लड़ जाए। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आज ये जो आप देख रहे हैं, नली गली, सभी वार्ड को नली गली दिया गया था।
ये योजना पास होता तो हमारा वो ऐसा नली बनता, गली बनता जहाँ पे सड़कें नहीं है। ये आज नहीं होने दिए, इसका मतलब ये है ये चाहते नहीं कि हमारे यहाँ काम हो और हम लड़ जाए। मैं इसलिए बैठा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अभी 5 बजे तक यहाँ बैठने वाला हूँ, बैठूंगा आज। हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो दुर्भाग्य है, कहीं ऐसा नहीं होता। मैं लोक सेवक हूँ और लोक सेवक जो होता है उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 यू के तहत हम गाइड होते हैं और म्युनिसिपल एक्ट 74 में हमारा बैठक की परिक्रमा है, लेकिन कुछ नहीं है। यह सरकार को देखना चाहिए कि कैसे हमारे अफसर मनमानी कर रहे हैं, हजारबागों का शहर कैसे बर्बाद हो रहा है। इनको हर एक चीजों पर आपत्ति हो रही है। आंख लग रहा है हमारा शहर नहीं आगे बढ़े, बस ये, और क्या बोले हम। ये हमारे साथ हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार राणा जी थे और जो आज की जो अहम बोर्ड की बैठक थी वो रद्द हो चुकी है। तमाम जो कुर्सियां आपको खाली दिख रही होगी ये वार्ड पार्षदों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी और यहीं पे ये निर्णय होता कि आने वाले समय में हजारीबाग ज़िले में या हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में किन किन विकास के मुद्दों पर काम होते और कहाँ की सड़क बनती, कहाँ की नली बनती, कहाँ की गली बनती और शहर कैसे स्वच्छ और सुंदर होता। लेकिन जो बोर्ड की अहम बैठक थी वो रद्द हो चुकी है और महापौर ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं नगर आयुक्त पर। आगे प्रयास ये रहेगा कि नगर आयुक्त से उनका पक्ष जाने और जाने कि किस प्रकार जो हजारीबाग शहर है वो बेहतर हो पाएगा। बाकी बात और भी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ। मैं रूपांशु चौधरी, हजारीबाग। शुक्रिया।